students of class 7 standard Jafri Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education chapter number 6 topic formula in MS Excel 2007। तो इसका आज हमें तीसरा वीडियो पार्ट बनाना है। पेज नंबर 66 पर आइए, वहाँ से हमें आज पढ़ना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर को किस तरह से तरजीह देना है। The output of the formula is calculated on the basis of order of precedence of mathematical operators। तो आपको फार्मूला जो है कैलकुलेट करना है जिस तरह से मैथमेटिकल में हम ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, उसी तर्ज पर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला से इस्तेमाल करना है। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स पैरेंथेसिस, इसके बाद दूसरा है एक्सपाउंड, तीसरा है आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, चौथा है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन। इनको आपको इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स में आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है यहाँ पर बताया जा रहा है। 5 + 5 * 2 = 15, इस तरह से आपको आएंगे। तो यहाँ पर दूसरे साइड में आपको यहाँ पर ब्रैकेट भी इस्तेमाल हुआ है। ब्रैकेट 7 + 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 9 + 3 ब्रैकेट क्लोज = 108। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल और दे रहे हैं। 6 + 12 / 4 = 9। तो 6 को और 12 को प्लस करना है, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना है। इसके बाद 14 + 7 ब्रैकेट में / 3 = 7 आ जाएंगे। 5 * 2 + 12 - 10 = 27 वहाँ पर बता दिया। इसके बाद 5 × 2 - 16 / 2 = 2। तो ये इस तरह से ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर और करें, एस्ट्रिक जो है वो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, डिवीजन के लिए आपको ऑब्लिक इस्तेमाल होगा। नीचे कहते हैं आपको कॉपिंग फार्मूला। दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर कॉपिंग ए फार्मूला फॉर वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल में आपको फार्मूला को वहाँ पर कॉपी किस तरह से करना है, इसके लिए आपको कॉपिंग फार्मूला को इस्तेमाल करना है। पेज नंबर आ जाइए 67 पर, वहाँ पर आपको बताते हैं लेट अस फॉलो दिस स्टेप्स टू कॉपी ए फार्मूला। अब आ जाओ कॉपी करने के लिए फार्मूला को, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, ओपन ए फाइल हैविंग लिस्ट। वहाँ पर आपको एक फाइल को ओपन करना है जिसमें आपने लिस्ट रखा हुआ है। राइट द फार्मूला इन द फर्स्ट सेल एंड प्रेस इंटर की। आपको पहले वाले सेल में आपको क्या करना है, उसका फार्मूला डालना है, फिर उसके बाद इंटर की दबाना है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द कॉर्नर ऑफ ए सेल कंटेनिंग फार्मूला। वी सी दैट द माउस पॉइंटर शेप गेट्स चेंज टू ए बेसिक प्लस साइन। दिस इज कॉल्ड द फिल हैंडल। तो आप वहाँ पर आपको माउस पॉइंटर को पकड़ना है, उसको वहाँ पर सेल के वो जहाँ पर आपने फार्मूला रखा है उस सेल के आपको नीचे वाले कॉर्नर पर लाओ। वहाँ पर आपका माउस का शेप जो है वो एक बेसिक प्लस साइन में तब्दील हो जाएगा। इससे कहते हैं फ्री फाइल फिल हैंडल कहते हैं, इसे फिल हैंडल कहते हैं। स्टेप सेकंड में कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल यूजिंग लेफ्ट बटन टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के आप उसी को वहाँ पर पकड़ना है जहाँ पर आपका माउस का शेप चेंज हो गया, वहीं से आपको ड्रैग करके खींचना है फिल हैंडल को। उसको इस्तेमाल करके लेफ़्ट माउस बटन को दबाकर आपको एंड ऑफ द लिस्ट तक वो लेकर आना है। ए डॉटेड लाइन अपीयर, वहाँ पर एक डॉटेड लाइन वहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा। विच डिस्प्लेज द सिलेक्टेड सेल्स, जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है सेल को वो आपको वहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है। तो वहाँ पर आपने जब छोड़ देंगे लास्ट पर आप माउस के फील हैंडल को छोड़ देंगे, तो जितना भी आपने फार्मूला ऊपर आपने जो फार्मूला डाला है वही फार्मूला नीचे वालों में कॉपी होकर आ जाएंगे और उनका रिज़ल्ट वहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसके बाद है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। दिस प्री डिफाइंड फार्मूला आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। ये ख़ास कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तैयारशुदा फार्मूला है। सम के लिए आपको क्या है, सम अगर आपको कैलकुलेट करना है, जमा करना है, तो सम फिर इसके बाद ब्रैकेट्स। कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। वहाँ पर टोटल जो आपने वैल्यूज़ लगा सेट ऑफ वैल्यू रखा है उसका टोटल को जमा करने के लिए सम इस्तेमाल करता है। दूसरा आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शन है एवरेज। उसको भी ब्रैकेट के अंदर एवरेज लिखना है, फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको वहाँ पर ऑन सेल एड्रेस को और आपको ऑपरेटर्स को लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। वहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज़ का एवरेज वहाँ पर कैलकुलेट होगा।
मैक्सिमम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। वहाँ पर जितना भी सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसमें आपको मैक्सिमम जो नंबर है उसका आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। मिनिमम, उसमें ब्रैकेट लगाया, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको फिर से सेल एड्रेसेस लगाना है। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। सेट ऑफ वैल्यूज़ में से आपको वहाँ पर मिनिमम वैल्यू वहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। लेट अस फॉलो दिस स्टेप्स टू ऐड नंबर्स इन ए सेल रेंज। सेल रेंज में आप नंबर किस तरह से ऐड करते हैं उसके लिए फॉलो करो इन स्टेप्स को। स्टेप 1, सेलेक्ट एम्प्टी सेल टू डिस्प्ले द सम। आप एक खाली वहाँ पर सेल्स को क्लिक करना है जहाँ पर आपको डिस्प्ले करना है सम्स को। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फार्मूला टैब इन द रिबन। रिबन में जाकर फार्मूला टैब पर क्लिक करो। स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन इन द फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप। फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप में जाकर वहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करो। फिर इसके बाद अब पेज नंबर 68 पर आ जाइए। वहाँ पर देखिए स्टेप 4, सेलेक्ट द सम फंक्शन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन इन द डायलॉग बॉक्स। फिर इसके बाद स्टेप 5, टाइप द रेंज ऑफ सेल्स टू डिस्प्ले द सम इन द डायलॉग बॉक्स। फिर उसके बाद आपको टाइप करना है सेल्स को जो अपने रेंज में रखना है उनको डिस्प्ले करना है, तो वहाँ पर सम डायलॉग बॉक्स में आपको वहाँ पर टाइप करना है। स्टेप 6, क्लिक ऑन द ओके बटन। फिर इसके बाद ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड इन द रिक्वायर्ड सेल। आपने जो सेल वहाँ पर चुना था उस सेल में आपको वहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग डाटा से आगे। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।